क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग्स देखी हैं जो ग्रेविटी के नियमों को ही ठेंगा दिखा दें? आज हम बात करेंगे दुनिया के उन आर्किटेक्चरल अजूबों की जिन्हें देखकर इंजीनियर्स का भी सर चकरा जाता है। कोई पहाड़ की सीधी दीवार पर बिना किसी सहारे से सदियों से लटका हुआ है, तो कोई 1800 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूल रहा है। सोचिए इन अजूबों को बनाने के पीछे किस जीनियस का दिमाग होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी जगह जहां फिजिक्स के कानून भी फेल हो जाते हैं। यकीन मानिए आखिरी वाला अजूबा तो देखकर आप अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए बात करते हैं अबू धाबी के कैपिटल गेट टावर की, जो दुनिया की सबसे ज्यादा झुकी हुई मैन मेड बिल्डिंग है। अगर आप पीसा की मीनार के बारे में सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये टावर उससे भी 4 गुना ज्यादा झुका हुआ है। ये पूरे 18 डिग्री के एंगल पर एक तरफ झुका हुआ है, जो इसे इंजीनियरिंग का एक असली जादू बनाता है। इसे सीधा बनाकर झुकाया नहीं गया, बल्कि इसे जानबूझकर इसी तरह से डिजाइन किया गया है। इसे गिरने से बचाने के लिए इसके नीचे 400 से भी ज्यादा कंक्रीट के खंभे जमीन में गहराई तक गाड़े गए हैं। इसकी बनावट इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें इस्तेमाल हुआ हर शीशा और हर मेटल का टुकड़ा अलग साइज का है। जब तेज हवा चलती है तो ये टावर उसे झेलने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल करता है, ताकि अंदर बैठे लोगों को झटका भी ना लगे। ये सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग का वो नमूना है जिसने ग्रेविटी को ही चैलेंज कर दिया है। सोचो, एक पुराना मंदिर पहाड़ की सीधी दीवार पर लटका हुआ है। चीन का हैंगिंग टेम्पल पिछले 1500 सालों से जमीन से 250 फीट ऊपर सिर्फ लकड़ी की पतली बीम के सहारे टिका हुआ है। ये मंदिर किसी मजबूत कंक्रीट की नींव पर नहीं, बल्कि पहाड़ के अंदर धसी हुई लकड़ी की पतली बीम्स पर खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि ये लकड़ियां आज भी वैसी ही मजबूत हैं जैसे सदियों पहले थी। इस मंदिर को पहाड़ की एक गहरी गुफा जैसी जगह में बनाया गया है, ताकि ये बारिश, धूप और बाढ़ से बच सके। ऊपर से देखने पर लगता है कि ये गिर जाएगा, लेकिन इसका बैलेंस इतना जबरदस्त है कि इसने बड़े बड़े भूकंप भी झेल लिए हैं। इस मंदिर के अंदर 40 से ज्यादा कमरे हैं, जो आपस में संकरे रास्ते और पुलों से जुड़े हुए हैं। इंजीनियर आज भी हैरान है कि उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतनी ऊंचाई पर लकड़ियों के सहारे इतना भारी स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया गया। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग का वो नमूना है जिसने ग्रेविटी को ही फेल कर दिया है। क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग के बारे में सुना है जो अपनी मर्जी से चारों तरफ घूम सकती है? दुबई का डायनामिक टावर दुनिया की पहली ऐसी गगनचुंबी इमारत है जिसका हर फ्लोर 360 डिग्री घूम सकता है। इसका मतलब है कि इस बिल्डिंग की शेप हर पल बदलती रहती है और ये कभी भी एक जैसी नहीं दिखती। हैरानी की बात यह है कि इस टावर में रहने वाले लोग अपनी आवाज से अपने घर की स्पीड और डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको सुबह का सूरज देखना है या शाम का सूर्यास्त, तो बस एक कमांड दीजिए और आपका पूरा फ्लोर घूम जाएगा। इसे बनाने के लिए फ्री फैब्रिकेटेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी इसके कमरे फैक्ट्री में बनकर तैयार होते हैं और फिर उन्हें एक बड़े खंबे पर फिट कर दिया जाता है। एक और मजेदार बात बताऊं, ये बिल्डिंग अपनी बिजली खुद बनाती है। हर फ्लोर के बीच में विंड टर्बाइन्स लगे हैं, जो हवा से इतनी एनर्जी पैदा करते हैं कि पूरी बिल्डिंग जगमगा उठे। ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि भविष्य की वो इंजीनियरिंग है जहां आर्किटेक्चर और मोशन एक साथ मिल गए हैं। चलिए अब बात करते हैं हैबिटेट 67 की, जो दुनिया की सबसे अनोखी और अजीब दिखने वाली बिल्डिंग्स में से एक है। इसे 1967 में वर्ल्ड एक्सपो के लिए बनाया गया था और इसका डिजाइन इतना क्रेजी है कि लगता है कि सारे घर एक दूसरे के ऊपर हवा में तैर रहे हैं। इसमें कुल 354 कंक्रीट के बॉक्स जैसे ब्लॉक्स को इस तरह से जोड़ा गया है कि हर घर का अपना एक प्राइवेट गार्डन और छत है। आर्किटेक्ट मोशे सब्दी ने इसे इस तरह से बनाया कि भीड़ भाड़ वाले शहर में भी लोगों को खुलेपन और नेचर का एहसास हो। ये बिल्डिंग किसी सीधे खंबे पर नहीं टिकी है, बल्कि इसके ब्लॉक्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सारे ब्लॉक्स पहले से ही फैक्ट्री में तैयार किए गए थे और फिर इन्हें क्रेन की मदद से एक के ऊपर एक फिट किया गया। आज भी इंजीनियर्स इसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि कैसे कंक्रीट के भारी भरकम डिब्बे बिना किसी सपोर्ट के बाहर की तरफ लटके हुए हैं। ये सिर्फ एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर की दुनिया का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने रहने के तरीके को ही बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि 130 साल पहले बिना किसी मॉडर्न क्रेन के लोहे का इतना विशाल ढांचा समुद्र के ऊपर कैसे खड़ा कर दिया गया? चलिए बात करते हैं स्कॉटलैंड के फोर्थ ब्रिज की, जो इंजीनियरिंग की दुनिया का एक असली लेजेंड है। जब ये बना था तब ये दुनिया का सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था और आज भी ये हर दिन
200 से ज्यादा ट्रेनों का वजन आसानी से झेल लेता है। हैरानी की बात यह है कि इसमें करीब 53,000 टन स्टील और 65 लाख कीलें इस्तेमाल की गई हैं। इसका डिजाइन इतना सॉलिड है कि ये तेज समुद्री हवाओं और भारी ट्रेनों के प्रेशर को भी बराबर बांट देता है। इसे जंग से बचाने के लिए पेंट करने में सालों लग जाते हैं। इंजीनियर्स ने इसे बनाने के लिए ह्यूमन कैंटिलीवर का इस्तेमाल किया था, जहां इंसानों ने खुद वजन बनकर दिखाया कि ये पुल कैसे बैलेंस रहेगा। ये पुल सिर्फ रास्ता पार करने के लिए नहीं, बल्कि ये सबूत है कि उस जमाने की इंजीनियरिंग भी कितनी फ्यूचरिस्टिक हो सकती थी। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका के गेटवे आर्च की, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मैन मेड आर्च है। इसकी ऊंचाई 630 फीट है और मजेदार बात यह है कि इसकी चौड़ाई भी बिल्कुल उतनी ही है। ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील से बना है और दिखने में जितना सिंपल है, इंजीनियरिंग में उतना ही कॉम्प्लेक्स। हैरानी की बात यह है कि इसमें अंदर से कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। ये अपनी खुद की शेप की वजह से खड़ा है। इसे बनाने के लिए दोनों तरफ से काम शुरू किया गया था और इंजीनियर्स को डर था कि कहीं बीच का हिस्सा परफेक्ट फिट ना बैठे। लेकिन ये इतना सटीक बना कि आज भी तेज हवाओं में ये थोड़ा सा झूल कर खुद को बैलेंस कर लेता है। इसके अंदर एक खास तरह की लिफ्ट चलती है जो आपको तिरछा होते हुए ऊपर तक ले जाती है। ये आर्च सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि गणित और डिजाइन मिलकर ग्रेविटी को भी मात दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टोरंटो के सीएन टावर की, जो सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर रही है। इसका डिजाइन इतना कमाल का है कि यह बिना किसी सपोर्ट के अपने दम पर खड़ी है और तेज हवाओं या बड़े भूकंपों को भी हंसते हंसते झेल लेती है। हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद ये टावर हर साल करीब 75 बार आसमानी बिजली का झटका खाती है, फिर भी इसे कुछ नहीं होता। इसके अंदर एक ग्लास फ्लोर है जहाँ से आप सीधे 1100 फीट नीचे देख सकते हैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इंजीनियर्स ने इसे इतना सटीक बनाया है कि यह हवा में थोड़ा सा झूलकर खुद को बैलेंस कर लेता है ताकि स्ट्रक्चर टूटे नहीं। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा वाइन सेलर भी है जो बादलों के बीच बना है। यह टावर सिर्फ कंक्रीट का खंभा नहीं, बल्कि इंसानी जिद और मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। क्या आपने कभी बादलों के ऊपर कार चलाई है? चलिए फ्रांस के मिलाओ वाइडक्ट के बारे में जानते हैं, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि ये मशहूर आईफिल टावर से भी ऊंचा है। ये पुल सिर्फ कंक्रीट का रास्ता ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जो बादलों को चीरते हुए दो पहाड़ों को आपस में जोड़ता है। इतना विशाल होने के बावजूद ये सिर्फ 7 खंभों पर टिका हुआ है। इसे बनाने के लिए खास केबल स्टेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी मोटे स्टील के तारों ने पूरे पुल का वजन संभाला हुआ है। जब तेज हवाएं चलती हैं, तो ये पुल टूटने की बजाय थोड़ा सा लचीला होकर हवा के साथ तालमेल बिठा लेता है। इसे बनाने में इतना सटीक गणित लगाया गया है कि इसके हर हिस्से को सेंटीमीटर की सटीकता के साथ हवा में सरकाया गया था। ये पुल सिर्फ सफर के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये साबित करता है कि इंसान पहाड़ों जितनी ऊंचाई पर भी अपनी राह बना सकता है। चलिए अब एक अनोखी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। स्वीडन का टर्निंग टॉर्सो, जो दुनिया की पहली ट्विस्टेड यानी मुड़ी हुई गगनचुंबी इमारत है। इसका डिजाइन इतना क्रेजी है कि नीचे से ऊपर तक जाते जाते ये पूरी बिल्डिंग 90 डिग्री तक घूम जाती है। हैरानी की बात यह है कि इसका आइडिया किसी घर के नक्शे से नहीं, बल्कि एक इंसान के मुड़ते हुए शरीर के स्टैचू से आया था। इसे बनाने के लिए 9 बड़े बड़े क्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो एक दूसरे के ऊपर खास एंगल पर फिट किए गए हैं। इसका ढांचा स्टील और कंक्रीट से बना है ताकि तेज समुद्री हवाओं में भी ये मजबूती से खड़ा रहे। इंजीनियर्स ने इसे इतना सटीक बनाया कि मुड़ी हुई शेप होने के बावजूद इसके अंदर का फ्लोर एकदम बैलेंस रहता है। ये टावर सिर्फ रहने के लिए नहीं बना, बल्कि इसने दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स को ये सिखाया कि बिल्डिंग को भी आर्ट की तरह घुमाया या मोड़ा जा सकता है। ये वाकई कमाल है कि कैसे एक टेढ़ी दिखने वाली बिल्डिंग आज इंजीनियरिंग का सबसे सीधा और सॉलिड उदाहरण है। चलो आपको साउथ कोरिया ले चलता हूँ, जहाँ है लोटे वॉल टावर। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसका डिजाइन किसी सीधी मीनार जैसा नहीं, बल्कि ऊपर जाते जाते हल्का सा मुड़ता और संकरा होता जाता है, जो इसे ग्रेविटी को मात देने वाला एक मॉडर्न अजूबा बनाता है। इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि ये रिक्टर स्केल पर 9 की तीव्रता वाले भूकंप और समुद्र के भयंकर चक्रवातों को भी आसानी से झेल सकता है। इसके अंदर दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट लगी है, जो आपको पलक झपकते ही जमीन से आसमान तक पहुंचा देती है। इंजीनियर्स ने इसके ऊपरी हिस्से को इस तरह से बैलेंस किया है कि तेज हवाओं में भी ये टावर टूटेगा नहीं, बल्कि हल्का सा लचीला होकर खुद को संभाल लेता है। ये सिर्फ एक मॉल या ऑफिस नहीं है, बल्कि कोरियन आर्ट और सॉलिड इंजीनियरिंग का वो मेल है जिसने आसमान छूने के लिए लिमिट्स ही बदल दी।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।